तो अपना टॉपिक एरिया अंडर द कर्व में आगे का काम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और जो हमने ग्राफ ड्रॉ करने के मेथड पढ़े थे उन सब का यूज़ होने वाला है कि कैसे हम चेक करें कि सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। वो सारे पॉइंट आज यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो लिखते हैं, कुछ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। Find the area enclosed between the curve. Find the area enclosed between the curve. और जो कर्व है वो हमारे पास गिवन है y इक्वल टू 2 माइनस x का मॉडुलस एंड y इक्वल टू 3 अपॉन मॉड x। ये दो कर्व हमको गिवन है। इन दोनों कर्व के मिड का एरिया जो है वो हमें बताना है। एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व। y इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 3 अपॉन मॉड x। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें इनको ग्राफ को ड्रॉ करना होता है, और मॉड को हटा के कुछ ऐसा कि मॉड यहाँ से हट जाए और ये दोनों इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने के लिए बन जाए इस टाइप से। वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 माइनस मॉड एक्स है, तो ये मॉड जो है ये 2 पे डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, और अगर 2 से छोटी हुई या 2 के इक्वल हुई तो प्लस में ओपन हो जाएगा। वैसे ही 3 अपॉन एक्स का भी है कि 3 अपॉन एक्स प्लस का होगा जब x पॉजिटिव होगा, और 3 अपॉन एक्स माइनस का होगा जब x जो है वो नेगेटिव होगा। तो इनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला कर्व है हमारा 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स। इसको ओपन करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा, जब हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2 से कम ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या देने वाला है। 2 से कम को जब x से आप माइनस करोगे, 2 से कम x की वैल्यू है और 2 से माइनस कर रहे हो उसको, तो वो वैल्यू पॉजिटिव देने वाला है। तो ये जब पॉजिटिव में ओपन होगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो 2 माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स जब x लेस देन 2 है। और जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा मॉड हटेगा, तो माइनस साइन के साथ, तो 2 और माइनस पहले से है, माइनस और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो हमारे पास दो कर्व बनेंगे, एक y इक्वल टू एक्स का कर्व बनेगा और एक y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का कर्व। यही तो होंगे ना। एक y की वैल्यू हो जाएगी x, तो हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स कब, जब x लेस देन 2, और y इक्वल टू 4 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 2। एक तो ये काम हो जाएगा। दूसरा इसको भी ज़रा देखते हैं, y इक्वल टू 3 अपॉन मॉड एक्स को। तो y इक्वल टू जो 3 अपॉन मॉड एक्स है उसको जब आप ओपन करोगे तो 3 अपॉन एक्स प्लस का जब x पॉजिटिव, और माइनस का 3 अपॉन एक्स जब x नेगेटिव। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर कट कर रहे हैं। और 3 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स, ये जो भी ग्राफ होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। ये y इक्वल टू 1 बाई एक्स का आप सबको पता है कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स ऐसे होगा। तो 2 बाई एक्स हो, 3 बाई एक्स हो, सेप ऐसे ही बनने वाला है। और एक y इक्वल टू एक्स का ग्राफ
ओरिजिन से पास होता हुआ इन 45 डिग्री पे, और एक y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का ग्राफ। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमको देखना है कि कहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो चलिए इनका इंटरसेक्शन ज़रा देखते हैं क्या क्या होगा। एक बार 3/x को x की इक्वल करा देते हैं, तो 3/x इक्वल टू x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3, प्लस माइनस √3 दोनों होगा। और दूसरा जो है वो 3/x को ज़रा 4 माइनस एक्स के इक्वल कर देता है, तो 3 इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3। यही तो होगी ना x की वैल्यू, एक तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा और एक 3, तो 1 और 3 2 हो गए। अब आगे देखते हैं, जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और कहाँ कहाँ पर कट करेंगे वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ और डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। एक हमें वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स, एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगी, ये होगी वाई इक्वल टू एक्स। और कहाँ तक जाना है, जब एक्स की वैल्यू 2 से कम हो। ये लिखा हुआ है ना ऊपर वाई इक्वल टू एक्स है जब x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 के आगे हमें नहीं जाना है। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट हो गया, ये 2 के आगे नहीं जाना। फिर उसके बाद कह रहा 4 माइनस एक्स। तो देखो 4 माइनस एक्स कैसे प्लॉट करोगे, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4। तो ये हो गया 4,0 और 0,4। तो ये 2 है, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 हो गया। तो एक तो 4,0 से जाएगा, तो 4,0 यही पॉइंट होगा, तो इसको भी यहीं पे हम प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया, ये इक्वेशन जो है इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, और ये जो इक्वेशन है इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। और आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, ये आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि 4 से यहाँ 2 से बड़े के लिए कहीं तक भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो तीसरा वाला केस है वो है y इक्वल टू 3/x और माइनस 3/x। तो 1/x का केस बिल्कुल ऐसा ही होता है, वैसे ही सेम इसका भी हो जाएगा। और इसने बोला है कि x इक्वल टू √3, तो √3 का मतलब हो गया 1.732। तो ये कहीं यहाँ पर √3 होगा, तो यहाँ पर कट करेगा। ये कौन सा कर्व कट कर रहा है, 3/x और x। ये y इक्वल टू एक्स है जो ग्रीन में है, और 3/x ये कट कर रहा है। तो ये कट करते करते यहाँ से कट हुआ है, और ये ऐसे कुछ, तो ये हो गया y इक्वल टू 3/x। अच्छा एक और भी होगा y इक्वल टू माइनस 3/x, लेकिन उसका होना या ना होना बेकार है, क्योंकि इधर तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारी लाइन तो ये सारी की सारी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहीं पर रहना है हमको। इधर की तरफ तो लाइन कट कर ही नहीं रही हो, हमें एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 कर्व चाहिए, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हमारे लिए बेकार है।
तो -√3 भी जो पॉइंट है वो यहीं पर कहीं आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, जिसको हमें नहीं लेना है। तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है वो कौन सा है? रिक्वायर्ड एरिया ये है। ये रिक्वायर्ड एरिया हमको फाइंड आउट करना है। और लिमिट भी हमको आइडिया होगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है। ये देखो √3 से लेके 2 तक लेंगे तो अपर कर्व ये हो जाएगा, लोअर कर्व ये, और 2 से लेकर कौन सा पॉइंट आएगा? 2 से लेके ये कौन सा पॉइंट है ये और देखना पड़ेगा हमको। तो ये कौन कौन सा कर्व है? जब 3/x और 3/x और ये 4-x। अच्छा ये कट तो किया हमने 3/x और 4, ये 1 और 3 पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा ये 3 होगा। तो इसको 3 यहाँ पर ना बना के हमें 3 कहाँ बनाना पड़ेगा? ये पॉइंट होगा 3, ये पॉइंट है 3। तो लिमिट पहले लेंगे √3 से 2, तो ये वाला एरिया फर्स्ट पोर्शन का, और जब 2 से 3 तक लेंगे तो फिर ये अपर कर्व हो जाएगा और ये लोअर कर्व हो जाएगा। इसके बाद तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इजीली। तो सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, लिमिट ले लेते हैं √3 to 2 वाई अपर, अपर जो है वो x है, माइनस लोअर है 3/x। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में, और सेकंड में क्या है 2 से लेकर 3 तक। अब अपर कर्व 4-x है और उसमें से लोअर कर्व माइनस कर रहे हैं 3/x dx। चलिए तो ये यहाँ तक तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं, क्योंकि अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया। तो x का x² 2 और ये 3 ln x, लिमिट √3 to 2 प्लस 4x माइनस x² 2 माइनस 3 ln x, लिमिट 2 to 3। बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो एक बार 1/2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4-3 माइनस 3 ln 2 माइनस ln √3 प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस 2 माइनस 1/2 टाइम्स 9 माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ln 3 माइनस ln 2। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। 1/2 माइनस 3 ln 2 प्लस ये ln जो √3 है इसको 1/2 कर लेते हैं, तो 3/2 हो जाएगा ये ln 3, और 4 इंटू 3 माइनस 2 1, तो 4, और 9 माइनस 4 5/2 माइनस ऑफ 3 ln 3 और प्लस 3 ln 2। तो 3 ln 2 तो कट हो गया, और बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 3/2 ln 3।
ये हो गया हमारा 4 1/2 -5/2 हो गया, तो -4/2 2, तो 2 बचा, और ये 3/2 ln 3, तो ये हो गया 4 - 3 ln 3/2, तो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कहीं पर कोई डाउट है इसमें? चलिए तो फिर और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो जेई का पार्ट रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर करना है। और भी क्वेश्चन जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर के, वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारे करने चाहिए। जितने भी जेई के 42 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्यूटी होती है कि हम उन सबको कंप्लीट करें। द एरिया बिटवीन द कर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बिटवीन द कर्व y equal to 2x to the power 4 minus x square, the x-axis and the ordinates of two minima and the ordinates of the two minima of the curve the area between the curve y equal to 2x to the power 4 minus x square, comma the x-axis and the ordinates of the two minima of the curve is, A ऑप्शन है 11/60 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन है 7/120 स्क्वायर यूनिट, 1/30 स्क्वायर यूनिट, और डी है नन ऑफ दीज। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है जो जेई में पहले कभी सब्जेक्टिव लेवल का आया हुआ है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज होने वाले हैं। मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले जो कर्व दिया है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के, कि क्या ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वाई की जगह -y रखने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y की जगह -y रखने से चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल तो नहीं है, y की जगह -y रखने से चेंज हो रहा है। अब अगर x की जगह -x रख दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो कर्व बनेगा वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। y एक्सिस के LHS वाला पार्ट हम पूरा बना देंगे तो RHS जो है वो उसकी पूरी मिरर इमेज बन जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। दूसरी बात साफ साफ दिख रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ठीक है, ये 0,0 से पास हो रहा है तो वो भी ठीक है। अब उसने बोला है कि इसमें दो मिनिमा मिलते हैं, तो मिनिमा अब हमें और ढूंढना है कि किस पॉइंट पे मिनिमा है, क्योंकि वही जो है जो मिनिमा मिलेंगे वही हमारा लिमिट कंसीडर करेंगे, वहीं से वहाँ तक की लिमिट हमें लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx 0 करके, उससे x की वैल्यू निकाल के डबल डिफ्रेंशिएट करके हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कब ये मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ पर दे रहा है, कौन कौन से दो पॉइंट मिल रहे हैं, वहाँ से हमको x की लिमिट पता चल जाएगी और फिर रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो एक बार जो मैंने कहानी बताई एक बार ज़रा आप ट्राई करें उस पर, इसका मैक्सिमा मिनिमा बताएं कहाँ पर, कौन से दो पॉइंट है जहाँ पर मिनिमा दे रहा है ये।
सबसे पहला काम हमने x को रिप्लेस किया, -x से, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो कर्व है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो मिरर इमेज बन जाएगी। उसके बाद ये कर्व जो है वो 0 0 से पास कर रहा है, कर्व ऑल्सो पासेस 0, 0 यानी ओरिजिन से पास करेगा। अब जरा इसका मैक्सिमा मिनिमा देख लेते हैं। ओके, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, प्लस और -1/2, जहाँ पर ये मिनिमा देगा। तो ठीक है, इसका ग्राफ अब और ड्रॉ कर लीजिए। y की वैल्यू है 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स हो गया 4 2 ज़ा 8, एक्स क्यूब माइनस 2x। तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 1, और टर्निंग पॉइंट के लिए 0 0 मतलब 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमें एक 0 मिल गई और एक मिल गया +-1/2। तो डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया d2y/dx2, और इस पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आ रही है, 8 3 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब x की वैल्यू 0 पुट किया है तो d2y/dx2 की वैल्यू कितनी आई उससे मतलब नहीं आई, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 0 पुट करने पे माइनस का है तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैक्सिमा मिलेगा यहाँ पे। और अगर हम x की वैल्यू 1/2 रख दें, चाहे प्लस या माइनस, क्योंकि वहाँ पर होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव पे क्या हो गया, मिनिमा हो गया। तो x इक्वल टू +-1/2 पे मिनिमा देगा ये। और ये एक बाई क्वाड्रेटिक का केस है, बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, और y एक्सिस की सिमेट्रिकल है। y में जो है वो y इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमें ये और देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों वैल्यू जो देने वाला है वो क्या होगा। भाई अगर हम ये देखें कि कहाँ से पास कर रहा है, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पर इसी कर्व में, जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 0 भी तो आएगी, और एक आ जाएगी +-√2 आ जाएगी, ये आ जाएगी x की वैल्यू +-√2। तो इतना आइडिया हमको हो गया कि ये √2 और -√2 पे कट करेगा। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं। एक तो 0 पे मैक्सिमा दे रहा है और 1/2 पे मिनिमा दे रहा है। यहाँ पर 1/2 है और यहाँ -1/2 है, यहाँ पर मिनिमा दे रहा है। तो मिनिमा का मतलब शेप कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ पर भी मिनिमा दे रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। और 0 पे जो है वो मैक्सिमा दे रहा है, तो ये 0 पे मैक्सिमा देने के लिए इसको ऐसे जाना पड़ेगा। और उसके बाद √2 पे कट कर रहा है ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √2, 0। और सिमिलरली यहाँ से भी ये ऐसे कट करेगा, तो -√2, 0। भाई फोर्थ पावर की इक्वेशन है, तो इसके 4 रूट्स मिलेंगे। 0 तो रिपीटेड रूट्स मिल गया, और 2 रूट्स ये मिल गए, +√2 और -√2। और आपको पता होगा कि बाई क्वाड्रेटिक का जब केस है तो x की नेगेटिव वैल्यू पे भी y +∞ देगा, और पॉजिटिव वैल्यू पे भी +∞ देगा। यानी इसकी जो है ये वैल्यू, दोनों का जो एरो है ये पॉजिटिव y में ही जाने वाला है। जबकि अगर ये क्यूबिक होती तो -∞ से +∞ होता। अभी क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होता, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू जो है मिनिमम दे रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू और देखनी पड़ेगी। और इससे हमें मतलब नहीं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, बस उसने ये बोला था कि ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 मिनिमा। तो हमें जो शेडेड पोर्शन निकालना है वो ये वाला पोर्शन है।
टू मिनिमा के मिड में कितना एरिया बनेगा ये बताना है। ये तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये हो गया। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? इसके बाद तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये इसके सिमेट्रिकल भी जा रहा है, ये वाई एक्सिस एक प्लेन मिरर का काम कर रहा है, और जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये पीछे का भी होगा, तो डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट 0 टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये जो कर्व है y dx हो जाएगा, और y की वैल्यू पता ही है हमको, लिमिट 0 टू 1/2 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं। 2x टू द पावर 5/5 माइनस x³ 3 लिमिट 0 टू 1/2। 0 पे 0 देने वाला है, 2 पे बस 1/2 पे चेक कर लीजिए। ओके, 7/120 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं। एरिया इनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व y इक्वल टू ई एक्स, ई टू द पावर एक्स नहीं है, ये e इंटू एक्स है, ई एक्स ln x एंड y इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स, ई इंटू एक्स है, ये ई टू द पावर एक्स नहीं है। तो अब देखिए ये नए नए कर्व बन रहा है, इनकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। सबसे पहले दोनों कर्व का ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करके देखेंगे क्या क्या बन रहा है, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा बन रहा है। फिर इन दोनों का जो मिड का एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो अलग अलग ग्राफ हैं, पहले उन दोनों की वैल्यू सॉल्व करनी है और उनका ग्राफ प्लॉट करना है अलग अलग। बाद में फिर उन दोनों को एक साथ मर्ज करके हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। तो दो अलग अलग क्वेश्चन मान लीजिए इनको आप। पहले y इक्वल टू ई एक्स ln x, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि कहाँ से कहाँ पर जाएगा। अब ln x का केस है तो ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि log के साथ जब x आ गया है तो इसका मतलब x पॉजिटिव पे होगा, नेगेटिव में नहीं जाना हमको। तो बस आप इसका मैक्सिमा मिनिमा देखिए कि कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ मिनिमा दे रहा है।
क्या फर्स्ट में कुछ y इक्वल टू ई एक्स इंटू एल एन एक्स। क्वेश्चन देखते ही पहले हमें लिखना पड़ेगा कि x तो पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। फिर dy बाई डी एक्स देख लेते हैं। ये e तो बाहर हो गया, ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा देते हैं। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का 1 हो गया, x से x कट हो गया, e इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते थे बार बार, dy बाई डी एक्स ज़ीरो। तो जैसे ही हमने dy बाई डी एक्स ज़ीरो किया तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 प्लस एल एन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एल एन एक्स की वैल्यू -1, तो x इक्वल टू ई टू द पावर -1 मीन्स 1 बाई ई, तो 1 बाई ई आ गई। अब जरा डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसी को, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो जैसे ही आपने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट ये अच्छा ई है, ये यहाँ पर ये ई है, तो फर्स्ट क्या ये सीधे सीधे हो गया ना। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे तो ई का तो ई रहेगा, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है। 1 प्लस एल एन एक्स का 1 बाई एक्स हो गया, तो ई बाई एक्स हो गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना। डबल डिफ्रेंशिएट जैसी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप 1 बाई ई पुट करोगे, ई स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। तो पॉजिटिव आ गई मतलब मिनिमा हो गया। तो एट एक्स इक्वल टू 1 बाई ई पे क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो ये हमको मिनिमा मिल गया। अब इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं कि एक ही मिनिमा मिलना चाहिए और किस टाइप से ये प्लॉट होगा। एक तो 0 पे हमको नहीं जाना है, तो 0 पे नहीं है, तो 0 पे यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा। एक बात और है कि y की वैल्यू जो है वो क्या गिवन है, ई एक्स एल एन एक्स गिवन है। तो x टेंडिंग टू 0 पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू देने वाला है, टेंडिंग टू 0 पे। एक तो हमको ये चेक करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि 1 बाई ई पे जो है ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है और ये यहाँ पर x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है कि नहीं। तो जब y की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 में e इंटू एक्स इंटू एल एन एक्स, तो ये सब 0, x इक्वल टू एक तो 0 मिल गया और एक एल एन एक्स की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो एक x की वैल्यू 0 और एक 1 मिल गई, तो ये 0 और ये 1 हो गया। और इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, टेंडिंग टू 0 यहाँ लेना पड़ेगा और 1 बाई ए पे मिनिमा देना इसको। तो मिनिमा के लिए हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाएगा। उसके बाद ज़रा 1 से आगे बढ़ो, तो 1 से आगे जैसे ही आप बढ़ोगे देखो कभी नेगेटिव होगा क्या, ये x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, x भी पॉजिटिव है और e भी एक बड़ा नंबर है 2.7, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देने वाला है। तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया ई एक्स एल एन एक्स का। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स का ग्राफ हो गया और ये मिनिमम दे रहा है 1 बाई ई पे, वैल्यू मिनिमम है इसकी। अब जरा दूसरे वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या होगा, y इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स, तो 1 अपॉन ई तो बाहर है। कोशिएंट रूल यहाँ पर लगा देते हैं। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 बाई ई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 बाई ई 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको भी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 कर देते हैं,
तो यहाँ से 1 इक्वल टू ln x हो गया, तो x इक्वल टू ई आ गया। अब x इक्वल टू ई पे ज़रा इसकी वैल्यू डबल डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या देता है ये। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स जो कि 1 बाई ई है, x टू द पावर -2 है, और ये ln x अपॉन x की पावर -2 है। तो एक काम करो, यहीं पे क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो -1 बाई एक्स माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस ln x इंटू 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिख रहा है दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, और अगर ये नेगेटिव है तो एट x इक्वल टू ई y इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमा दे रहा है, क्यों? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो, ये डबल डिफरेंशिएशन हमने निकाला है, वो नेगेटिव आ गया। ओके, तो ठीक है, ये ई पे मैक्सिमम भी हो गया, सही है। अब इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ प्लॉट कर लेंगे। ये x इक्वल टू ई पे मैक्सिमम दे रहा है, और ये है y इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स। तो x की वैल्यू पहली बात तो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ीरो पे अनडिफाइंड दे देगा ये, तो ये पक्की बात है कि ज़ीरो पे ये नीचे जाने वाला है। और 1 बाई ई के बाद ये, अच्छा x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें, एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 आएगा ना, क्योंकि ln 1 की वैल्यू 0, तो 1 पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये 1, 0 हो गया। और उसके बाद जब आप देख रहे हो तो e आएगा, e पे इसको मैक्सिमम देना है, तो ये मैक्सिमम पे यहाँ पे बेंड करेगा, और ये वैल्यू कुछ इस टाइप से चली जाएगी। तो ये e पे आ गया, और यहीं पे कहीं 1 बाई ई भी होगा, क्योंकि हमें तो 1 बाई ई पे देखना है और ई पे देखना है, क्योंकि ऊपर जो मिला था वो 1 बाई ई पे मिला था। तो ये इसका ग्राफ हो गया ln x अपॉन y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ हो गया, ln x अपॉन ई इंटू एक्स। x की वैल्यू आप चाहे जितनी भी आगे बढ़ाते जाएंगे, ये y की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देने वाला। आप चाहो तो चेक कर लो, इसलिए ये जो है वो इन्फिनिटी पे ही, मतलब ये x, ये y की वैल्यू टेंडिंग टू 0 पे जा रहा है। जैसे ही x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो अपॉन में अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो टेंडिंग टू 0 बोलेंगे उसको। अब ज़रा दोनों का ग्राफ जो है एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, और उसके बाद इनका एरिया देखते हैं क्या होगा। y इक्वल टू हमारे पास था ई एक्स ln x, और एक है y इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स। इनको एक ही पे प्लॉट करते हैं। ये एक वैल्यू यहाँ पर हमने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि पिछले वाले ग्राफ में 0 पे तो पॉसिबल ही नहीं था। ये देखिए, ये बना हुआ है, तो 0 पे ऐसे करके, तो इसको जो है थोड़ा 0 पे हमें छोड़ देना है, क्योंकि 0 नहीं ले सकते, टेंडिंग टू 0 का केस होगा। और ये कुछ ऐसे बना है, ये है y इक्वल टू ई एक्स इंटू ln x। फिर ज़रा दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा, ये ऊपर बना हुआ है अभी, 1,0 पे जाना है इसको, 1,0, तो ये 1, ये भी 1,0 ही है। और यहाँ पर क्या था, 1 बाई ई था, ये 1 बाई ई पे इसने मिनिमा दिया हुआ। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि दूसरा ग्राफ जो है वो 1 पे कट करता हुआ ई तक जाएगा।
ई पे मैक्सिमम देने वाला है। तो देखिए दूसरा वाला जो कर्व है वो कैसे जाएगा, यहाँ से जाते जाते ये और ये यहाँ से होते होते 1,0 पे जाना है और फिर आगे बढ़ते हुए ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर तो ये ई पे दे रहा था ना मैक्सिमम और ये 1/e पे मिनिमम दे रहा था। हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सा एरिया है, तो वो ये एरिया है। रिक्वायर्ड एरिया यही बनने वाला है, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके बाद तो बहुत इजी है। अगर ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर इनको रिक्वायर्ड एरिया करके अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे। लिमिट 1/e टू 1 अपर कर्व कौन सा है, ln x अपॉन ex माइनस ex ln x और इनटू में क्या हो जाएगा dx। करिए इसको, फिर आगे बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। ये है ln x अपॉन ex, ये जो कर्व है। इसको भी आप सॉल्व करें जल्दी से, कैलकुलेशन में आपसे ही करवाऊंगा। तो इसमें अगर हम ln x को t लेट कर लेंगे तो 1/x dx हो जाएगा। तो 1/e तो बाहर रहेगा और t का t²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना कि ये क्या हो जाएगा, ln x का होल स्क्वायर बाई 2e। अगर हम लिमिट नहीं चेंज करना चाहते तो, अगर लिमिट चेंज करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1/e टू 1 है ना, ये ln x है और ये e इंटू एक्स है। तो एक तो है कि ln x को t लेट करो 1/x dx dt, फिर लिमिट चेंज करो, या तो सीधे तुम कह दो कि भाई 1/e तो रहेगा ही और x का स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस e, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका भी होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ln x और इस पूरे की लिमिट जो है वो क्या दी हुई है, 1/e से लेकर 1 तक। ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2e माइनस ई एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x, ये कट हो जाएगा, फिर ये x²/2 हो जाएगा, तो x²/4 हो जाएगा ये, और लिमिट अभी भी 1/e टू 1 हो जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व करना है आपको। एक बार 1 पुट कर देंगे तो ln 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/2e और ln 1/e का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले का हो गया, माइनस e और यहाँ पर 1/2 करके 1 स्क्वायर ln 1 0, 1/e² ln 1/e माइनस 1/4 बाहर हो जाएगा, 1 माइनस 1/e²। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप।
ई स्क्वायर माइनस 5/4 ही बिल्कुल सही है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? अब एक मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स का एरिया जो था वो बताया हुआ था पाई AB। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेई में क्वेश्चन आया उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टैंडर्ड नहीं रखा, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐसे एलिप्स का एरिया जिसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, कोनिक्स के फॉर्म में हो। कौन सी फॉर्म? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c। कोनिक सेक्शन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, उसमें है ये। तो वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया कंटेन्ड बाय द एलिप्स और एलिप्स की इक्वेशन गिवन है 5x² + 6xy + 2y² + 7x + 6y + 6 = 0। अगर स्टैंडर्ड होता तो आंसर पाई AB डायरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। ये कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशन होती है ना, वो दिया हुआ है। ज़रा सोचिए इसके बारे में, कैसे इसका ये जो एलिप्स है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें। ओके ओके। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर अपना ये फाइंड द एरिया कंटेन्ड बाय द एलिप्स। वैसे अगर डायरेक्ट एलिप्स होता स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आंसर पाई AB करके हम निकाल देते, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर हमें इसको करने का प्रोसेस सीखना है कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा होगा
इसको हम किसी एक के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। जैसे अगर हम इसको y के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना चाहें तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा 2y², पहले y वाला टर्म, फिर y² वाला टर्म जिसमें y है उन दोनों को एक साथ देकर y कॉमन ले लिया, तो y भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, तो 6y कॉमन ले लिया, तो 1 + x, और कांस्टेंट टर्म को हमने ट्रीट किया x² वाले, 5x² + 7x + 6 = 0। ये जो है एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y। ये a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6 × 1 + x, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5x² + 7x + 6। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि y इन टर्म ऑफ x इक्वेशन बन जाए, उससे हमें दो y की वैल्यू मिल जाएंगी जिनको y1 y2 कर लेंगे। जैसे आपको याद होगा पिछले टर्म पे हम लोगों ने किया था, एक साइन इनवर्स x का केस था जिसमें √x - x² दो टर्म बने थे और दोनों के फिर डिफरेंस से हमने निकाल लिया था, और वो वैल्यू जो लिमिट्स थी वो कैसे आई थी, तो वो आई थी जो x का डोमेन होता है। तो यहाँ पर भी हमें x का डोमेन चेक करना पड़ेगा कि क्या आने वाला है। तो देखिए पहला काम तो हम वही करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला y = -b + √b² - 4ac/2a। तो -b 6 × 1 + x + √b² 36 × 1 + x का होल स्क्वायर 4 × a × c 5x² + 7x + 6। अब ये मेन में इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रेयरली पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे इनका। बस अगर पूछा भी जाएगा तो स्टैंडर्ड वाला पूछा गया है, तो फिर हमें इनका भी खास ध्यान रखना है। कभी हो सकता है सिंपल कैलकुलेशन करके बहुत छोटे छोटे नंबर लेके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे के इस फॉर्म में दे दे, तो फिर कैसे करेंगे। तो ये हो गया -b + √b² - 4ac/2a। तो 2 तो हम कॉमन लेके कट कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं अभी। y = -6 of 1 + x ± √ यहाँ पे 4 × 2 = 8 है और यहाँ 36 है, तो हमारा 4 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 36 हो जाएगा, 4 9 जा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 टाइम्स क्या हो जाएगा 1 + x² + 2x -2 टाइम्स क्या हो जाएगा, बल्कि 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x² + 14x + 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 × 2। तो ये 4, ये 2 3 और एक 2, ये तो कट कर देते हैं, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, 2 कॉमन लेके कट कर दिया। तो -3 × 1 + x ± √9x² -10x² + 18x -14x प्लस कांस्टेंट है 9 - 12 डिवाइडेड बाई 2। तो -3 × 1 + x ± -x² + 4x - 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये y की वैल्यू आ गई, दो y की वैल्यू यहाँ से बन गई, एक y1 आ गया और एक y2 आ गया। -3 × 1 + x + -x² + 4x - 3/2, ये y1 आ गया, और इसी से y2 ये आ गया। -3 × 1 + x
माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन 2। अब इसके बाद क्या करें, लिमिट हमें कैसे पता चलेगी? तो ये यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं जो बाहर है, लेकिन जो अंडर रूट के अंदर है डोमेन के लिए उसको डिफाइंड होना पड़ेगा। तो अंडर रूट के अंदर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसको डिफाइंड होना पड़ेगा। तो इसको डिफाइंड होने के लिए जरा हम देखते हैं, इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस। अब यहाँ पर अगर हमें देखें तो 1 और माइनस 3 यहाँ पर आएगी वैल्यू। क्या वैल्यू? अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर देखें कि अंडर रूट के अंदर क्या क्या वैल्यू जो है वो डिफाइन करने वाले हैं, कौन सी वैल्यू डिफाइन करने वाले हैं। अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 था, लेकिन अभी हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये लेस देन और इक्वल टू, तो ये हो गया 3, ये 1 प्लस माइनस प्लस। तो ये वैल्यू जो है 1 से 3 के मिड में, या 1 और 3 भी हो जाए तो ये डिफाइंड हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 to 3, यानी x की वैल्यू 1 और 3 के मिड में होनी चाहिए। अब एक इसका रफ स्केच बनाते हैं कि x की वैल्यू 1 से 3 के मिड में होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या हो, उसके बाद यहाँ पर जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो हमने एक x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। ये यहाँ पर आ गया 1,0 और यहाँ पर आ गया 3,0। 1 और 3 पे हमको देखना है। तो एलिप्स का जो शेप होने वाला है वो क्या होगा? अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, सपोज करिए 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, एलिप्स कैसा बनेगा, किस टाइप से उसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो देखना है हमको। और एक रफ स्केच चाहिए कि 1 से 3 के मिड में चाहिए, तो 1 पे आएगा एक एलिप्स और एक 3 पे आएगा, कुछ इस टाइप से एलिप्स बनेगा। x इक्वल टू 1 पे हमको देखना पड़ेगा कि 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, और कितनी दे रहा है उससे भी मतलब नहीं, हम चाहे तो निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 1 आप पुट करोगे तो नहीं आ जाएगी y की वैल्यू। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो अपॉन जो अंडर रूट के अंदर है वो तो 0 हो जाएगा, और ये -3 आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप देख लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो या 3 पुट करो, दोनों में देख लेते हैं। तो एक वैल्यू हमारी आ रही है ये, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 3, तो ये हो गया 0, -3। और दूसरे वाले जो शेप में 3 में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, तो ये 0, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर पुट करके देख लो दूसरे वाले में। x की वैल्यू इसी में 3 पुट कर लो, तो 3 पुट करोगे तो 3 और 1 4, 3 सा 12/2 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो गया ये, तो 0, -6 हो गया। अब हमें ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है।
बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स में बनाओ या वाई में बनाओ। अगर आप वाई में बनाएंगे तो इन टर्म ऑफ एक्स आएगा, एक्स में बनाओगे तो इन टर्म ऑफ वाई आएगा। हम क्या करेंगे, वाई डी एक्स लेंगे, तुम क्या करोगे, एक्स डी वाई ले लोगे। सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। तो अब यहाँ पर देखें ज़रा एरिया हमारा कैसे निकलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम देखें तो लिमिट हमारी 1 2 3 हो जाएगी, और y1 माइनस y2, और वो भी मॉडुलस के अंदर रखना है। तो y2 माइनस y1 करो या y1 माइनस y2 करो, देख लो यहाँ पर करके। ये जो -3 × 1 + x है ये तो कट हो जाएगा, और जो अंडर रूट वाला टर्म है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, और अपॉन में 2 से कट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। मॉड के अंदर लेंगे तो y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पर हमने कर दिया, तो ये 2 टाइम्स करने के बाद, कट होने के बाद 1 2 3 आ जाएगी, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, और अंडर रूट के अंदर -x² + 4x - 3dx। ये बात समझ में आ रही है ना, सारे टर्म कट होने वाले हैं। मॉड के अंदर जब आप लोगे y1 माइनस y2, तो ये दोनों टर्म कट हो जाएंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा अंडर रूट -x² + 4x - 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कट हो गया। अब इसके बाद तो मुझे बताने की खास ज़रूरत है नहीं कि ये कौन सा केस बन गया। ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक का एक इजी सा केस बन गया एनसीईआरटी लेवल का। माइनस कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 4x माइनस 3, 1 नहीं 4 ऐड और 4 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो बन जाएगा ये केस। लिमिट 1 2 3 अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4 तो +4 - 3, तो लिमिट 1 2 3 4 - 3 ये 1 हो जाएगा, तो 1² माइनस x - 2 का होल स्क्वायर dx। और वो छोटा वाला फार्मूला जो हमारा है उसको यूज़ कर लेंगे, अंडर रूट a² माइनस x² का, x/2, तो x - 2/2 अंडर रूट a² माइनस x², तो ये वही आने वाला है -x² + 4x - 3 प्लस a²/2, तो a² कितना है 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x - 2/1, और लिमिट 1 2 3। अपर माइनस लोअर, तो 3 रखोगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसके जो रूट्स थे वो 3 और 1 आए थे, तो ये तो दोनों में 0 हो जाएगा, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 0 - 0 + हाफ 3 - 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 - 2 -1 आ जाएगा, तो 1/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो π/2 और माइनस ऑफ -π/2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा π/2² यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो।
देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक गिवन है वो एक्स में बनाए या वाई में। हमने वाई इन टर्म ऑफ एक्स बना लिया, तो यहाँ तक तो कैलकुलेशन था सिंपल सा। फिर दो हमें कर्व मिल जाएंगे, y1 y2 के टर्म में मिल जाएंगे इन टर्म ऑफ एक्स। अगर एक्स में करते तो इन टर्म ऑफ वाई हो जाते। अब यहाँ पर हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हमें जो डोमेन है वो कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो अंडर रूट वाला पोर्शन है उससे हमें लिमिट्स का आइडिया लेना पड़ेगा। तो हमने देखा कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ कहाँ पर हो रही है। तो 1 से 3 के मिड में हमने पढ़ा है ना, जब डोमेन फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म होता है तो उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि या तो पॉजिटिव का अंडर रूट निकल सकता है या तो 0 का निकल सकता है, तो इसलिए उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से देखा कि जो लिमिट्स है वो x की वो 1 से लेकर 3 तक आ गई। 1 से 3 के मिड का कोई भी नंबर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, और 1 और 3 पे इक्वालिटी हो जाए, क्योंकि वो भी 0 पे भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, y1 y2। अब ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो कैसे किया हुआ है, तो हमने देखा कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है और 3 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है। इसी कर्व में ये जो y इक्वल टू हमारा कर्व है ये वाला, इसी में हमने x की वैल्यू 1 पुट किया और 3 पुट किया। ये जो है इस कर्व में हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया और 3 पुट करके देखा, तो वैल्यू हमें क्या क्या मिल गई। यहाँ पर एक मिल गई वैल्यू -3 और एक मिल गई -6। देखो ना यहाँ पे अंडर रूट वाला तो 0 हो जाएगा, जब 1 रखोगे तब भी 0 और 3 रखोगे तब भी 0। 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो -3, और जब 3 रखोगे तो 3 + 1 4, 3 × 12/2 तो -6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 1 पे इन्होंने -3 दिया और 3 पे जो है वो -6। तो ये हमको लिमिट्स भी पता चल गई, यहाँ पे 1 से 3 तक हो गई। अब जो एरिया हमें लेना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y1 - y2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। दो पार्ट में हमने इसको बांट दिया था, y1 और y2 में। अब इसीलिए यहाँ पर मॉड लगा दिया। वैसे तो बिलो एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव ही आएगा, तो हमें अगर ढूंढना हो कि भाई कौन सा y1 कौन सा y2 होगा, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अपर वाला कौन सा होगा और लोअर कौन सा होगा। 1 से 3 के बीच में रख के जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी आ रही वो अपर हो जाएगा और दूसरा लोअर हो जाएगा। हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, टेंशन ही ख़त्म हो गई। y1 - y2 कर दिया या y2 - y1 कर दो, और उसके बाद फिर एक सिंपल अंडर रूट क्वाड्रेटिक का इंडेफिनिट का केस बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और फिर उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं डेफिनेट की। बताइए इसमें अभी भी कोई डाउट है तो। ओके, एक और देख लेते हैं ज़रा, एक इन्वर्स का केस देख लेते हैं, क्योंकि एक बार इन्वर्स का भी क्वेश्चन पूछा गया था। इन्वर्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट है। द एरिया बाउंडेड बाई the area bounded by the curve fx equal to x plus sin x and its inverse function between the ordinates
x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई इज व्हाट 4 पाई 2 पाई 4 और d आ जाएगा हमारा 8। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के केसेस जिसमें हमें कभी भी हमें वो फंक्शन और उसका इन्वर्स के बीच का एरिया हमको फाइंड आउट करना होता है। तो एक मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा कि हम जब भी कभी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, तो जैसे सपोज़ करिए हमें कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स है। जैसे आपको याद होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जैसे साइन एक्स का गिवन है तो साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो एक मिरर लगाना पड़ता है y इक्वल टू एक्स का एक प्लेन मिरर लगाना पड़ता है। और जब ये मिरर लग जाता है तो जैसे हमारा कोई फंक्शन हमारा ये है, सपोज़ कर लेते हैं ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स की हो जाएगी। कई बार रिलेशन फंक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई एफ एक्स गिवन है और एफ इनवर्स एक्स गिवन है, इन दोनों को इक्वेट कर दो और इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्वेश्चन क्या था कि एफ एक्स गिवन है, एफ इनवर्स नहीं गिवन है, जैसे कि यहाँ पर है, और उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों इक्वल हैं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो हमें क्या है प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमें जो एफ एक्स गिवन रहता है हम क्या करते हैं एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करने लगते हैं, जबकि हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के बीच में एक और लाइन भी है, वो भी तो इसको यहीं पे कट करती है उसी पॉइंट पे। तो फिर हम क्यों एफ इनवर्स एक्स ढूंढने जाएंगे। हम क्या करेंगे जब भी कभी इस टाइप का केस दिया होगा तो हम एफ एक्स को किसके इक्वल कर देंगे, एक्स के इक्वल कर देंगे। क्योंकि देखो जो एफ एक्स का और जो एक्स का इंटरसेक्शन होगा वही तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो कभी भी आपको एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के बारे में निकालना हो, उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो, तो आप क्या करें कि एफ इनवर्स एक्स को ना निकालें, आप सीधे एफ एक्स और एक्स को इक्वेट करा दें, उससे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा वही एफ इनवर्स और एफ एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों का सेम ही रहता है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में फीड कर लें कि कभी इस टाइप का केस हो तो हमें ऐसे करना चाहिए कि एफ इनवर्स एक्स हम नहीं ढूंढेंगे। ओके, तो अब ज़रा यहाँ पर y इक्वल टू हमारे पास क्या है, x प्लस साइन एक्स एक कर्व है। तो देखिए उसका तो हमें आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा कि y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। कुछ इस टाइप से बनता है। ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स का उसका हमें एक इन्वर्स भी निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले एक लाइन y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दी और यहाँ पर हमने पहले ड्रॉ किया x प्लस साइन एक्स। तो ये जो है x प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से जाता है। ये है y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये x प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ है इसका हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इन्वर्स जब आप निकालोगे तो मिरर इमेज होगी, तो ये इधर से पूरा एग्जैक्टली ऐसे आएगा और ये पूरा एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। अगर ये एफ एक्स का है तो ये एफ इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए वो ये वाला चाहिए, ये चार पार्ट में जो इक्वल बन रहा है यही एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट की वैल्यू निकाल देंगे और उसके बाद जो है
4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा मिल जाएगा। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये 0 होगा, ये पाई हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा, 2 पाई। आप चेक कर लो x की जगह पे ये x प्लस साइन एक्स है, ध्यान रखें x प्लस साइन एक्स, तो साइन पाई 0 हो गया तो पाई पे पाई दे देगा और 2 पाई पे 2 पाई दे देगा ये। तो हमें इसका इन्वर्स नहीं निकालना पड़ेगा, इन्वर्स निकाले बिना ही हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हम सिर्फ क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे और अपर कर्व से लोअर कर्व को माइनस कर देंगे, या हम इस पार्ट का एरिया निकाल दें क्योंकि यहाँ पर तो हमें इन्वर्स का चाहिए। इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं तो अपर कर्व ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमको पता है ये कितना है, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, और लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट, पहली बात तो 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 0 टू पाई, अपर कर्व है x प्लस साइन एक्स, लोअर कर्व है x और साथ में dx, तो x x कट हो गया, लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स। तो ये तो मैंने याद रखने के लिए भी बोला हुआ है कि साइन एक्स का क्या होता है, 2 होता है ये, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा हमारा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं होमवर्क में, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 2/9, 1, 4 और 2/3। इसका एरिया हमको बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का और फ्रैक्शनल पार्ट का। तो बस ये भी बहुत इजी है, चलिए मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ, वैसे तो आप कर लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाना है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पता है सभी को कैसे होता है, ये यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल और यहाँ पर ओपन, फिर यहाँ पर क्लोज्ड और यहाँ पर ओपन, फिर यहाँ पर क्लोज्ड और यहाँ पर ओपन, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है वो 0 से 1 में 0, 1 पे ओपन, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है, फिर इसके बाद और आगे जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा ये है, इस एरिया की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और परपेंडिकुलर और बेस भी पता है हमको, 1 और 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ बेस और इनटू हाइट, तो ये आंसर हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, तो
चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके।